राहु शारीरिक जो संभोग सुख होता है उसके प्रति उदासीन रहता है। उसके अंदर आध्यात्मिक परिपथ पर चलने की बड़ी जिज्ञासा रहती है और कुछ न कुछ आप इस विषय में विचार करिएगा, क्योंकि मैंने देखी हैं कुंडलियां। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपकी जन्म कुंडली में राहु जहां बैठा है वहां का क्या हाल होगा, राहु की दृष्टि जहां पड़ रही है वहां पर क्या प्रभाव होगा। आइए हम आपको इस विषय पे थोड़ा सा फलादेश देने का प्रयास करते हैं। माँ जगदम्बिका भवानी जो जैसा कहलाएं वैसा ही ये वाणी बोल सकती है। अब राहु की दृष्टियां कितनी होती हैं यहां आपको यह भी जान लेना है। राहु जहां बैठता है वहां से पंचम स्थान को देखता है, सप्तम स्थान को देखता है, नवम स्थान को देखता है ना। अब राहु से पीड़ित होने पर कौन सी स्थिति किस पर ज्यादा बुरा प्रभाव डालती है। यदि राहु से पीड़ित हो सूर्य तो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरने में बहुत समय लगता है। पिता और पुत्र में अनबन की स्थिति बनती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बहुत बड़ा धब्बा लगने का योग बन जाता है। चूंकि सूर्य से संबंधित जितने भी शारीरिक परेशानियां हैं वो भी बढ़ जाती हैं। ठीक इसी भांति से यदि चंद्रमा को राहु देखे तो मात्र सुख, भवन सुख और निद्रा का सुख छीन लेते हैं। आप प्रैक्टिकल होकर के बताइएगा, सोच के बताइएगा। इसी प्रकार अगर चंद्रमा के बाद राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ती हो तो मंगल साहस का प्रतीक है। सरकारी क्षेत्रों में अच्छा आपको पराक्रम देने का योग बनाता है। जब राहु से ग्रसित होगा मंगल तो ब्लड इन्फेक्शन और क्रोध, चिड़चिड़ापन, छोटे भाई बहनों का सुख कम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार राहु का प्रभाव अगर बुध पर पड़ गया तो व्यवसाय, वाणी, इन सब पे कुप्रभाव पड़ता है। और अगर बृहस्पति पे पड़ गया राहु का प्रभाव तो व्यक्ति नाहक बोलता है, व्यर्थ का भाषण करता है। मतलब बोलता तो है लेकिन बहुत ज्यादा बोलता है और झूठ भी बोलता है। ये दोष व्यक्ति का नहीं है, ग्रहों का है। यदि राहु का प्रभाव शुक्र पर पड़ जाए तो व्यक्ति को चारित्रिक पतन होना निश्चित होता है। यदि बृहस्पति अगर दिखे उस घर को जहां शुक्र बैठा है और राहु की दृष्टि भी शुक्र पर पड़ रही हो, बृहस्पति भी देख रहा हो तो कुछ कम हो जाता है, नहीं तो परेशानी आती है। पति पत्नी में मनमुटाव, पारस्परिक समस्याएं रहती ही रहती हैं। अगर राहु शनि पर देखें तो व्यक्ति को चोट इत्यादि, हृदय रोग इत्यादि होने का भी भय उत्पन्न होता है। तथा राहु की दृष्टि का प्रभाव अब आपके साथ हम बांटते हैं। यहां यह भी बता दें, राहु को जो पौराणिक मत है वृष में, मिथुन में और कन्या में, जिसमें वृष में उच्च का कहा जाता है। वृष शुक्र की राशि है। तो यहां पर यह देख लेना कि राहु किस राशि पे बैठे हैं और उनकी दृष्टि कैसी है। भाई जहां बैठेंगे उनकी दृष्टि वैसी ही हो जाएगी। और ठीक अपोजिट में केतु भी होंगे। राहु ने अमृत पान किया है, यह मत भूलना।
व्यक्ति को भले ही स्पष्टवादी बनाए, कड़वा बोलने वाला बनाए, पर राहु आदमी को हरे भरे उद्यान में बिठा देता है और इस व्यक्ति का झंडा सदैव ऊंचा रखता है। शेर की तरह गुर्राने वाला भी यह व्यक्ति होता है, हिम्मती होता है, कलाओं से युक्त भी होता है, आध्यात्मिक भी होता है, ध्यान ज्ञान सब कुछ इसमें परिपूर्ण पाया जाता है। परंतु जब जिद और क्रोध आ जाए तो इसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अगर लग्नगत राहु बैठे होंगे तो उनकी दृष्टि पंचम यानी पुत्र भाव पर पड़ेगी। यहां पर बैठे हुए राहु वृश्चिक, कन्या और मिथुन में होंगे तब आपको क्या, वृष में बैठे मान लो तो बुध की राशि कन्या को देखेंगे, लिहाजा थोड़ा सा क्या प्रभाव डालेंगे, व्यक्ति को एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों से बहुत लगाव होगा। दूसरा, वाणी का प्रयोग करने में यह व्यक्ति कंजूसी करता है, कम बोलता है, अपनी धुन में मस्त रहता है, परंतु संतान सुख में प्रायः और प्रेम सुख में प्रायः यह व्यक्ति गौड़ रहता है। मतलब इसको समुच्चा सुख नहीं मिल पाता, इसको निराशा मिलती है प्रेम परिपंथ पे। बैंक बैलेंस रखता नहीं, बस वस्तुएं इलेक्ट्रॉनिक सामान संग्रह करने की आदत इसकी बनी रहती है। और हाँ, ये शेयर मार्केट करने से भी, उसमें अपना पैसा लगाने से भी डरता नहीं है। लिहाजा पैसा तो होगा लेकिन पेट में, सिर में गैस इत्यादि के कारण पीड़ा हो सकती है और संतान सुख में भी थोड़ी सी कमी आ जाएगी, निश्चित बात है। तो राहु की दृष्टि एक सप्तम स्थान पर पड़ेगी तो व्यक्ति को अच्छी वस्तुएं, अच्छी महिलाएं बहुत प्रिय लगेंगी। श्रृंगार युक्त महिलाओं से बोलेगा तो कुछ नहीं, पर इसके मन में परिकल्पनाएं बहुत उठेंगी कि यह स्त्री मुझे काश मिल जाती, मैं इसके साथ ऐसा ऐसा कल्पना करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लेता, ऐसा भी सोचता है, क्योंकि कल्पना शक्ति राहु में है, अमृत जो पिया हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को व्यसन की आदत पड़ जाती है। अब राहु लग्न में होगा तो व्यक्ति कोई ना कोई व्यसन, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हुई तो व्यसन जरूर करेगा। और पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी के जीवन में पारस्परिक अंतर कलह भी राहु की वजह से होगा। यह व्यक्ति अपने जन्मभूमि पर रहना पसंद नहीं करेगा अथवा लोग नहीं पसंद करेंगे, तो बाहर रह करके ये जीवन को अच्छे से जी सकता है। स्वतंत्र परिभाषा कह दूं तो स्वतंत्र व्यक्ति है ये। अब चेहरे पे कोई चोट का निशान भी होगा, फेस के ऊपर, चाहे वो तिल हो, मसा हो, चोट हो, बर्थ मार्क जरूर हो जाता है। एक दृष्टि यहां पड़ी। अब राहु की सप्तम में दृष्टि से यदि यहां सप्तम में शुक्र इत्यादि बैठ गए तो निश्चित बात है कि ऐसे व्यक्ति का अनेक महिलाओं से शारीरिक संबंध, नाजायज संबंध होगा। केतु सप्तम है, प्रायः ये अपने पूर्व जन्म में स्त्री के प्रति बहुत जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, लिहाजा इनकी स्त्री जो होती है, यानी जातक का जीवन साथी, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री और स्त्री हैं तो पुरुष, एकाकी, मौन, थोड़ा चंचल पहले रहता है, परंतु शारीरिक जो संभोग सुख होता है उसके प्रति उदासीन रहता है। उसके अंदर आध्यात्मिक परिपथ पर चलने की बड़ी जिज्ञासा रहती है। और कुछ न कुछ आप इस विषय में विचार करिएगा, क्योंकि मैंने देखी हैं कुंडलियां। केतु सप्तम में होगा, केतु की दृष्टि भाइयों के स्थान को देखेगी, केतु की दृष्टि बड़े भाई के स्थान को देखेगी, लिहाजा केतु का प्रभाव भी उसका विपरीत होगा। मैं फिर कह दूं, केतु वृश्चिक में, मीन में, धनु में
अच्छा फल देता है। अब राहु की जो एक दृष्टि है, नवम दृष्टि, वो दृष्टि जाती है धर्म भाव पे। व्यक्ति में कई बार स्वतंत्र रूप से वैदिक परिभाषा के विरुद्ध होकर के कुछ बोलने की आदत, सामाजिक विडंबनाओं से भर जाता है इसका जीवन, कभी कभी निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि ये अपना पथ चलाता है, अपने पंथ के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार लोगों को चलाता है, लोगों के अनुसार ये नहीं चलता। ये प्रैक्टिकल है। तो राहु की जो दृष्टि है अगर पंचम में जाएगी तो संतान को, सप्तम में जाएगी तो परिवार को, यानी पत्नी या पति को आपसे विभाजित करती है। और अगर यहां पर शुक्र आदि बैठे हैं तो आपको मैंने पहले बोल दिया, यदि स्त्री की कुंडली में राहु सप्तम में देख रहे हैं तो मंगल को, सप्तम में बैठे हुए मंगल को देखे तो स्त्री चरित्रहीन हो जाती है, क्योंकि मंगल अग्नि योग करता है, अग्नि है, कामाग्नि भड़काता है। स्त्रियों में प्रायः मंगल ही काम भाव उत्पन्न करता है। तो राहु की दृष्टि जब होगी और केतु बैठे होंगे, साथ में शुक्र होंगे, तो चरित्रहीनता स्त्री में जरूर आ जाती है। और अगर पुरुष है तो उसकी कुंडली में शुक्र सप्तम में हो, राहु की दृष्टि हो, केतु के साथ बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है खास तौर से अमानुषिक मैथुन इत्यादि क्रियाओं में रत हो जाता है, जैसे हस्त मैथुन करके अपना वीर का विनाश करना। इन सारे दुर्गुणों से वो कई बार लिप्त हो जाता है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, और मानिए तो सच को आप हजम नहीं कर पा रहे होंगे तभी मानते हैं। आपके साथ ऐसा बीत रहा होगा तो आप जरूर चिढ़ेंगे। लिहाजा सप्तम में मंगल स्त्री की कुंडली में राहु पर दृष्टि, राहु की दृष्टि होने से चरित्रहीन करती है राहु की दृष्टि। और पुरुष का शुक्र अगर सप्तम में बैठा है तो राहु की दृष्टि पुरुष को चरित्रहीन करती है। नवम में जातक के माता पिता, खास तौर से पिता और कुल नवम से देखा जाता है, तो नवम धर्म स्थान है। इसके अंदर कविता करने की शैली आ जाती है, अपना कुछ लिखने की आदत बन जाती है, और अपने मार्ग पे, अपने पथ के अनुसार चलाने की आदत बन जाती है। बड़े बुजुर्गों का कहना नहीं मानता, बड़े बुजुर्गों को अपने कहने पे चलाता है, बस इतनी सी बात होती है। इसलिए राहु की ये 3 दृष्टियां आपको ध्यान रखने योग्य हैं। यदि ये खराब करता है तो आपको तत्काल इसका उपाय कर लेना चाहिए। क्या उपाय है? जहां बैठा है, मान लो आपके लग्न में बैठा हुआ है, तो आप अपने गले में रुद्राक्ष पहन लें, स्फटिक के साथ में रुद्राक्ष धारण कर लें, माँ भगवती चंडिका स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें। मतलब दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक इत्यादि पढ़ें और कन्याओं का पूजन करें, मातृभाव रखें तथा दैविक शक्ति तीर्थ की जो है यात्रा करें, तो आपका राहु अच्छा फल देने लग जाता है। और खास तौर से शीशा इत्यादि दान करें तो भी राहु का फल अच्छा हो जाता है। तो ये रहा राहु की दृष्टि से ओतप्रोत चरित्र पर दोष इत्यादि से संबंधित वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और प्रैक्टिकल में आपके साथ क्या बीत रहा है वो भी हमें बताएं। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।